हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ पायरॉल, फ्यूरान एंड पिरिडीन। तीनों का जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैंने आपके साथ जो कंपैरिजन था इन तीनों में कि मतलब आपके पास रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया था कि तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होने वाला है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपके पास डिस्कस करूंगा पिरिडीन के बारे में। अब आपके पास नेक्स्ट जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो है पिरिडीन। तो पिरिडीन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो पिरिडीन बेसिकली होती कैसे है, आपको पता है 6 मेंबर जो है साइक्लिक रिंग होती है ये, जिसमें एक आपके पास हेटेरो एटम जो होता है नाइट्रोजन होता है, और आपके पास इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इसके पास एक लोन पेयर रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास पिरिडीन रहती है। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो नंबरिंग आप कैसे कर सकते हैं पिरिडीन में वो आपको बता देता हूं। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है फर्स्ट नंबर को दिया जाता है, नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर अगले कार्बन को, उसके बाद थर्ड नंबर, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरीके से आप नंबरिंग करते हैं किसमें, पिरिडीन में, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं इसके थोड़ा और आगे जाता हूं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आप नंबरिंग करते हैं। देयर इज अनदर मेथड जिसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं किसमें, पिरिडीन में। तो पिरिडीन में बेसिकली 3 आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस होती हैं। जैसे कि मैंने यहां पे अगर पोजीशन करनी है तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज बीटा पोजीशन। सेम हियर, अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा पोजीशन। तो 3 मेन पोजीशंस यहां पे होती है। वन इज अल्फा पोजीशन एंड सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज गामा पोजीशन। अब हमने नेक्स्ट अब जो देखना है दैट इज, अब आपके पास देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन देख लेते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन की बात करता हूं तो पिरिडीन में अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास सभी में क्या है, अभी आपके पास अगर मैं यहां पे ही अगर आपके पास डिस्कस करूं, जैसे ये है आपके पास स्ट्रक्चर, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर थी। थोड़ा सा प्रॉपरली बनाते हैं इसको। ये आपके पास मैंने पिरिडीन बना लिया। तो बेसिकली अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, याद रखना आपने कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड स्पेशली, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे लिखता हूं 4 सिग्मा बॉन्ड अगर वो बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। और अगर आपके पास कार्बन जो है कितने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। और अगर आपके पास कार्बन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp। मैं निकालने का तरीका नहीं बता रहा, निकालना होता हो तो डिस्कस कर सकते हैं बाद में। अब अगर आपके पास मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन अगर आपके पास कितने, दैट इज आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, कितने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। अब एक कम चलना है आपने, नाइट्रोजन अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। नाइट्रोजन अगर आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड पोजेस करेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करता हूं, नेक्स्ट आपके पास मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज ऑक्सीजन की बात करता हूं। तो ऑक्सीजन में आपके पास अगर क्या है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। अगर सिंगल रहेगा तो आपके पास डायरेक्टली क्या, क्योंकि अब आपके पास देखिए 2 ही बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है, तो अगर 2 बनाता है तो क्या बन जाएगा फिर, अब आपके पास sp2 में चला जाएगा। एक अब आपके पास 2 से सिग्मा बॉन्ड से 1 सिग्मा बॉन्ड में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑर्डर चलता है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली ये कितने बना रहा है, देखो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या रही आपके पास sp2। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा। बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे उस टेबल में जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, इस टेबल में आपके पास 1 2 3 देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2। और सभी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो क्या आ गई आपके पास, बेसिकली दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई, ठीक है। एंड नाइट्रोजन की भी क्या आई, अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे आई वो निकालनी है मैंने, तो उसको निकाल भी देता हूं।
बेसिकली नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर 7 इसका एटॉमिक नंबर है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2 2s2 और अब आपके पास क्या 2p3। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आ रही है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख रहा हूं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैंने इसके ऐड कर दिए हैं। ठीक है, देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 2 और आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है कार्बन के साथ है। बेसिकली किसके साथ है कार्बन के साथ। तो देखिए यह तो आपके पास लोन पेयर इसके पास है, यहाँ पे लोन पेयर रह जाता है इसके पास। ठीक है, तो ये लोन पेयर तो आपके पास एज सच है। यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ है एक कार्बन के साथ, दूसरा भी किसके साथ है कार्बन के साथ, लेकिन इन दोनों ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये भी क्या आ गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये क्या आ गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास पाई बॉन्ड आ गया और आपके पास किसके हाथ एक ही कार्बन के हाथ दूसरा भी क्या होगा पाई बॉन्ड होगा। तो बेसिकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो पाई बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है किसमें हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई अब आपके पास दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ गई। ठीक है, तो ये थी आपके पास क्या स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा सा इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेता हूं। तो बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी, तो एरोमेटिक कैरेक्टर की बात कर लेता हूं। तो बेसिकली ये क्या है एरोमेटिक होता है नेचर। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर इसमें देखूं तो इसमें आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। यहाँ पे देखिए अब आपके पास कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे एक यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन इसका, एक दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अगर आपके पास हक्कल रूल हम देखें तो हक्कल रूल क्या होता है 4n प्लस क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम उसको क्या कहते हैं जिसके पास ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, वो हक्कल रूल फॉलो करता है और एरोमेटिक in नेचर होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, प्लेनर वो स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पे से सब कुछ कंडीशन फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू 1 आ गया। ठीक है, और साथ में क्या कर दिया 2 कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपके पास कहा कि यहाँ पे भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज एरोमेटिक इन नेचर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मूव करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करता रहता है मतलब इसके आप अलग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास ये रिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास देखो यहाँ पे अब आपके पास ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो बेसिकली इस पोजीशन पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है बॉन्ड। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या आ सकता है बॉन्ड आ सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सेम आगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे ले जाए तो अब आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पोजीशन पे इस कौन सी पोजीशन इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे बॉन्ड आ सकता है। नाइट्रोजन ने आगे इलेक्ट्रॉन दे दी थे, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना सकता है बॉन्ड। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही जगह पे आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है। आप इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है सभी कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स हैं या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी के पास क्या रहेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास था। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर और आगे लेके जाना चाहूं तो इसकी ले जा सकते हो आप स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, ये स्ट्रक्चर लिख दी मैंने इसकी। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में मुझे क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे नाइट्रोजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने ये लिख दिया देखिए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो रिंग है, क्योंकि अब आपके पास अगर मैं ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर्स बनाऊं यहाँ पे, चलो ऑर्बिटल भी बना ही देता हूँ जब आपके पास मैं इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। तो ये ऑर्बिटल्स इसकी बना दी मैंने, यहाँ पे भी इसके पास क्या रहेगी ऑर्बिटल रहेंगी, तो यहाँ भी इसके पास ऑर्बिटल्स रहेंगी, यहाँ भी इसके पास क्या रहेंगी ऑर्बिटल्स, और यहाँ भी इसके पास क्या रहेंगी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरीके से, और एक ऑर्बिटल कैसे आएगी ऐसे को आएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बॉन्ड किसके बीच में आया, ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड आया यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया ये वाला। ठीक है, और उसके बाद किसके बीच में आया यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और उसके बाद किसके बीच में यहाँ बॉन्ड आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पास ये रिंग है नाइट्रोजन, ये आपके पास पिरिडीन की जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से मूव करने वाले हैं, ऊपर और नीचे, जैसे बेंजीन में आपके पास ऊपर और नीचे मूव करते हैं। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है सभी कार्बन गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है। कॉन्जुगेशन की वजह से अब आपके पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास एक्सरे स्टडीज जब हम करते हैं, इसकी एक्सरे एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, कौन से, स्पेशली कार्बन कार्बन की बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कार्बन कार्बन की कितनी आती है, दैट इज 139 पिकोमीटर। कितनी आती है, 139 पिकोमीटर। अब मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बताऊं तो आपके पास तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 154 पिकोमीटर, और आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर मैं बताता हूं तो आपके पास यहां पे रहती है कितनी, दैट इज 134 पिकोमीटर। सिंस ये रेजोनेट कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के ठीक क्या है, बीच में आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, वो बॉन्ड लेंथ लाई कर रही है, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ठीक यहाँ पे ठीक सेंटर में लाई कर रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये सभी के सभी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहे हैं। थोड़ी सी आगे चलेगी ये वैल्यू, किससे, दैट इज 134 से 139 की तरफ, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये आपके पास क्या, ये लिटिल बिल्कुल माइन्यूट सा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास था दैट इज पिरिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं डायरेक्टली, मैं आगे मूव करूंगा किसके लिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। तो नेक्स्ट इज दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। तो मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। methods of preparations of pyridine। हमने क्या करना है, pyridine को बनाना है, तो ये मेथड्स अब हमने स्टडी करने हैं अब आपके पास, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपके पास मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। और ध्यान रखना, वैसे मैं इसका कोई मैकेनिज्म नहीं आपके पास डिस्कस करने वाला, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको याद ही रखने पड़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से मैं कैसे बना सकता हूं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास एसिटाइलिन की बात करता हूं मैं आपके पास, एसिटाइलिन इस तरीके से लिखता हूं मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास एसिटाइलिन है। दूसरा मॉलिक्यूल भी लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एसिटाइलिन का, तो एसिटाइलिन का दूसरा मॉलिक्यूल ये लिख दिया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे तीसरा इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड क्या, CN, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। सॉरी CN नहीं, N, क्योंकि हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है तो यहाँ पे क्या होगा, N होगा, ठीक है। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो कहाँ कहाँ बॉन्ड, मैं एक वर्चुअल आपके पास बॉन्ड्स बना रहा हूं, तो आपने यहाँ पे समझ आना कि यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो आपके पास पिरिडीन की स्ट्रक्चर बन रही है, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है कौन सा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं आगे। तो ये आपके पास देखिए मैंने कौन सा बोला, ये, तो ये जो रिएक्शन होती है ये रेड हॉट जो कॉपर ट्यूब है उसमें हम डिस्कस करते हैं इसको, मतलब आपके पास रेड हॉट ट्यूब में अब आपके पास इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। काफी हाई टेम्परेचर रखते हैं मतलब इसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, देखो CH है, यहाँ पे इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड आ गया, और कौन सा आया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अब आपके पास डबल बॉन्ड बच गया, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे CH है और यहाँ पे अब आपके पास CH रह गया, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड रह गया, ठीक है। तो ये बन गया अब आपके पास क्या, पिरिडीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो पिरिडीन, इजी मेथड है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है।
सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम पायरोल। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करता हूं, फ्रॉम पायरोल। तो पायरोल से कैसे बना सकते हैं देख लीजिए। तो पायरोल लिख लिया मैंने, ये लिख लिया। ठीक है, तो क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन पहले से प्रेजेंट है तो हमारे लिए एक इजी टास्क हो जाता है कि अब आपके पास सिंपली क्या करना होता है, रिंग को ओपन करना होता है। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए हम क्या लेते हैं, CH2Cl2 डाइक्लोरो मिथेन। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं हम, डाइक्लोरोमीथेन ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेता हूं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, C2H5, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड क्या, सोडियम पॉजिटिव इसके साथ। ठीक है, अब आपके पास जब मैंने ये ले लिया तो इसको सिंपली हीट करना पड़ता है मुझे। ठीक है, मैं इसका कोई मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करने वाला, डायरेक्टली आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, दैट इज सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, पिरिडीन। तो मुझे पिरिडीन बनानी है, तो पिरिडीन के लिए आपके पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन, और एक क्या रहेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, पिरिडीन। और आपके पास यहाँ पे साथ में क्या बन जाता है, दैट इज 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहाँ पे 2 मोल है सोडियम पॉजिटिव के, इसलिए 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस क्या, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। इथेनॉल के जो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास 2 मोल्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं, दैट इज मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या, दैट इज फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फरफ्यूराइल, आगे आपके पास क्या है, अल्कोहल है। तो टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल मतलब ये ऑक्सीजन, और यहां पे आपके पास क्या है, CH2OH। तो टेट्राहाइड्रो मतलब आपके पास देखो 1 2 3, यहां पे आपके पास 3 पोजीशन पे आपके पास क्या है, पहले ही हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, और जो 4th पोजीशन है वो भी आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड है, मतलब आपके पास ये वाली पोजीशन जो है वो भी क्या है, रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो आपके पास और आपके पास क्या है, फरफ्यूराइल अल्कोहल है। तो मतलब क्योंकि फरफ्यूरल क्या होता है, यहाँ पे CHO होता है। ठीक है, तो अब आपके पास हमने अल्कोहल बना दिया है उसका। ठीक है, तो फरफ्यूराइल अल्कोहल बनाया है। अब आपके पास इसको मैं किससे रिएक्शन करवा सकता हूं, अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन इसकी करवाता हूं तो बहुत सिंपली इसकी अमोनिया से रिएक्शन करके इसके प्रेजेंस में, दैट इज मैं Al2O3 से के प्रेजेंस में जब मैं इसको हीट करता हूं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, दैट इज पिरिडीन, नाइट्रोजन, और आपके पास देखो यहाँ पे इस तरीके से, और ये बन गया पिरिडीन, और साथ में आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस क्या, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो यहाँ पे बनने की चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन थी, दैट इज फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज दैट इज फ्रॉम पेंटामिथाइलिन, लिख लेता हूं इसको मैं, दैट इज दिस इज द 4th मेथड। ठीक है, तो फ्रॉम मिथाइलिन, from pentamethylene 1,5-diamine हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड याद ही रखनी पड़ेगी आपको रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पेंटा मिथाइलिन है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने होने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज 5। तो यहाँ पे CH2 देखो 5 करता हूं, एक हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये क्या हो गया, 5वां। अब यहाँ पे साथ में क्या होता है, दैट इज
अब एमीन है तो एमीन से अब आपके पास NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी सेम NH3 पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं जब इसको हीट करता हूं आपके पास, तो इसको मैंने हीट कर दिया, तो यहाँ पे निकल जाता है आपके पास माइनस अमोनियम क्लोराइड, और साथ में निकलता है माइनस क्या, HCl, ठीक है। कैसे हो रही है यह भी हमने डिस्कस नहीं करना है, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो एट फर्स्ट यहाँ पे बन जाता है पिपरिडीन, पिरिडीन से क्या बन जाता है, पिपरिडीन, क्योंकि आपके पास सभी की सभी पोजीशंस अभी रिड्यूस्ड हैं। तो यहाँ पे CH2, यहाँ भी अब आपके पास क्या है CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ भी क्या है CH2, और यहाँ पे क्या रहता है नाइट्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन। देखिए सभी पोजीशंस अभी रिड्यूस्ड हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिपरिडीन। ये सभी पोजीशंस क्या हैं, रिड्यूस्ड हैं। अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन्स की एलिमिनेशन करनी है ताकि आपके पास ये क्या बन जाए, पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेता हूँ, और किसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे 573 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जब मैं इसको हीट करता हूँ तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, पिरिडीन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड आ गया इसके बीच में, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके पास क्या बना सकते हो, आप पिरिडीन बना सकते हो, ठीक है। दैट इज द फोर्थ मेथड, जिससे आप क्या बना सकते हो, पिरिडीन बना सकते हो। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ मेथड। तो फिफ्थ मेथड में आपके पास हेंस सिंथेसिस ऑफ pyridine derivatives। Hence synthesis of pyridine derivatives। अब डेरिवेटिव, pyridine डेरिवेटिव बनाना है मुझे। थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है मैंने, तो नीचे लिख रहा हूं इसको थोड़ा सा, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हेंस सिंथेसिस ऑफ क्या, pyridine डेरिवेटिव्स। तो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं अब आपके पास। तो यहां पे आपके पास वंस अगेन हम क्या लेते हैं, अल्फा, दैट इज बीटा कीटो एस्टर। क्या ले लेते हैं, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, CH3, ठीक है। अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, यहाँ पे कितने मोल लेने हैं हमने, 2 मोल इसके। तो COCH2, ध्यान रखना ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही मतलब ध्यान रखना आपने इसमें। COO क्या, C2H5। तो बेसिकली दिस इज बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। बीटा पोजीशन पे ये अल्फा आ गया, और ये क्या गया, बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या आ गया, कीटोनिक ग्रुप, तो इसलिए बीटा कीटो एस्टर बोला इसको, ठीक है। प्लस क्या ले लेता हूं मैं, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO ले लेता हूं, प्लस साथ में लेता हूं अमोनिया। जब मैं यहां पे इसकी रिएक्शन करवाता हूं इसके साथ, तो एट फर्स्ट आपके पास एक दैट इज pyridine डेरिवेटिव बनता है, लेकिन आपके पास क्या बोलने का मतलब, अब आपके पास थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोडक्ट कैसे बनता है मतलब दिए बता देता हूं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अभी भी आपके पास एक हाइड्रोजन रह जाता है, ठीक है। और यहां पे आपके पास यहां पे COO C2H5, सेम यहां पे इसको थोड़ा लिखने में मुश्किल हो सकती है, कलर में चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए उसमें, फिर COO C2H5, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, दैट इज यहां पे इस पोजीशन पे रहता है CH3, और इस पोजीशन पे भी क्या रहता है आपके पास CH3, और यहां पे रहते हैं आपके पास क्या, डबल बॉन्ड्स। तो ये रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें अभी आगे भी कन्वर्ट करना है इसको। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता हूं मैं इसकी क्या कर देता हूं, ऑक्सीडेशन। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, देखिए यहां पे इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका हाइड्रोजन मुझे निकालना है, तो मुझे
इसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन करता हूं तो रिंग जो है जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो गेन कर लेता है रिंग। तो COO C2H5 यहाँ पे रह जाता है। सेम आपके पास यहाँ पे क्या COO C2H5 रह जाता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है CH3, तो वो एज सच रह जाता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है CH3। अच्छा, ऊपर मैंने CH3 नहीं बनाया होगा यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या रह जाएगा CH3। यहाँ पे अब आपके पास क्या रहता है CH3 रह जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने क्या करना है, आगे इसको फिर से रिएक्ट करवाना है। तो एट फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, तो वाटर और एसिड के प्रेजेंस में इसकी क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। और सेकेंड स्टेप में अब आपके पास मैं क्या कर लेता हूं इसकी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग करता हूं इसकी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इजिली आपके पास क्या बन जाता है, दैट इज पिरिडीन डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ गया पिरिडीन डेरिवेटिव, जहां पे अब आपके पास क्या, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, एक पिरिडिन डेरिवेटिव बना सकते हो आपके पास बाय मींस ऑफ हेंस सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन डेरिवेटिव। मतलब हेंस सिंथेसिस से आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास पिरिडिन डेरिवेटिव बना सकते हो। तो ये था आपके पास क्या, दैट इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या पिरिडीन। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बता देना है, आपने कमेंट कर देना या किसी भी तरीके से बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।